लीजिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी दोस्तों का एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है और वो जानकारी है मनोकामना कैसे पूरी करें। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोरथ है, तो उसको आपको कैसे पूर्ण करें, उसके साथ क्या क्या करना चाहिए आपको। तो ये इच्छा दोस्तों सभी के अंदर होती है कि हमारी फलानी मनोकामना हमें कैसे पूर्ण करनी है। तो उसी उद्देश्य के लिए दोस्तों आपको जानकारी आज हम देंगे। आपके सामने यंत्र है। और दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ हम आपके सामने जल्दी से जल्दी अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि सभी जानकारियों का मैसेज आपको मिलता रहे और आप लाभ लेते रहें अधिक से अधिक और सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने ये यंत्र है, मनोकामना पूर्ण यंत्र। अब इसके द्वारा हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि सुबह नहा धो करके पवित्र अवस्था में आकर के पूर्ण विधि विधान के साथ, पूर्ण विधि विधान को भी हम दोस्तों समझाते हैं। जैसे कि आप नहा धो के तैयार हो गए, उसके बाद आपके घर में पूजा का कोई स्थान है या कोई मंदिर है या कोई देवालय है, तो उसके समक्ष अपने इष्ट देव की मूर्ति या माँ दुर्गा जी की सामने मूर्ति रख करके आप पवित्र भाव में धूप दीप जलाते हुए और फल फूल चढ़ाते हुए पास में आप एक पूजा के स्थान पर एक सुख आसन पर बैठ कर के, सुख आसन का मतलब भी दोस्तों आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में हमने सभी जानकारी आपको क्रमशः दी है। पिछले वीडियो के अनुसार आप सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो धूप दीप जलाते हुए दोस्तों आपको हल्दी लेनी है पिसी हुई। अब किसी बर्तन में पिसी हुई हल्दी को डाल के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं तो आपकी एक स्याही तैयार हो जाएगी। अब इस स्याही के द्वारा, हल्दी की स्याही, आपको एक बांस की कलम लेनी है, बांस के लकड़ी की कलम। उसको इतनी पतली बना लें कि जैसे सामने दोस्तों आप कागज़ देख रहे हैं, हमने इस प्रकार अभी तो नीली कलम से बनाया है केवल आपको समझाने के लिए। और आपको इसी प्रकार के 7 कागज़ तैयार करने हैं। इसी प्रकार कोई कागज़ के टुकड़े लें और इस यंत्र को बनाना है। धूप दीप जला आपके सामने जल रही है, आप पूर्ण भाव से अपने इष्ट देव का ध्यान या माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए और एकाग्रचित होकर के आपको दोस्तों ये यंत्र बनाना है हल्दी की स्याही से। तो दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको ये यंत्र हमने बनाया है, तो ये आपको इसमें 16 खाने हैं और 16 खानों में जो अंक पड़े हुए हैं वो अंक बिल्कुल बीच में होने चाहिए। कोई भी अंक किसी भी भुजा को टच न करे और बीच में स्पष्ट होना चाहिए। सभी हिंदी में अंक लिखे हुए हैं। हम बताते भी हैं दोस्तों कि किस प्रकार ये अंक डले हुए हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, ऊपर पहले नंबर पर 8 है, नीचे 6 है, फिर 14 है, उसके नीचे 4 है। इसी प्रकार दोस्तों ऊपर 2 है, 12 है, 8 है, 10 है। अब तीसरे खाने में ऊपर 15, नीचे 3, 9, 19। अब लास्ट में है दोस्तों 7, 11, 9 और 5। इस प्रकार आपको अंक डालने हैं। इन 7 कागज़ों को एक जैसा बिल्कुल सेम बनाना है और छोटे छोटे इसी प्रकार के कागज़ों पर आपको ये यंत्र 7 कागज़ पर 7 यंत्र बनाने हैं। अब दोस्तों, आपके पूजा के समय आपने 7 कागज़ तैयार कर लिए। अब 7 कागज़ के नीचे दोस्तों आपको ये लिखा हुआ है, जैसे हे देव शक्ति हमारा अमुक, जो अमुक की जगह आपको अपना इच्छा लिखनी है, अपने मनोरथ लिखना है, पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आपने इच्छा लिख लेंगे, जैसे कि हे देव शक्ति हमारा मकान बन जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारी जॉब लग जाए। इसी प्रकार की जो भी आपकी इच्छा है तो इस स्थान पर आप लिख देंगे जहाँ पर हमने डैश लगाया है। तो आपको इसी प्रकार 7 कागज़ दोस्तों तैयार करने हैं। अब 7 कागज़ दोस्तों आपको यंत्र सहित अपनी इच्छा भी आपने नीचे अंकित कर दी। कागज़ तैयार हो गए आपके। अब आपको क्या करना है कि इस उपाय को दोस्तों आपको शनिवार को तैयार करना है, जिससे कि हर रविवार को, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों 7 रविवार का ये काम है, 7 संडे का काम है, केवल संडे ही संडे को ये काम करना है। तो इस यंत्र को
आप शनिवार को भी बना सकते हैं, एक दिन पहले भी बना सकते हैं, या उसी रविवार को सुबह बना सकते हैं, पर लेकिन हल्दी की स्याही और बांस की कलम से ही बनाना है। हमने तो दोस्तों आपको समझाने के लिए ये नीली कलम से बना दिया है, जिससे कि आप समझ सकें और आप पूर्ण तरीके से बना सकें। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि हल्दी की स्याही से हमें ये यंत्र बनाने हैं और नीचे अपनी इच्छा लिखनी है। कोई सी भी इच्छा, आपकी जो भी इच्छा हो वो आपके ऊपर है। तो आपके 7 कागज़ दोस्तों तैयार हो गए। अब जब तक आपके पास दोस्तों धूप बत्ती या दीपक जल रहा है, तब तक इस यंत्र को, जो 7 कागज़ हैं, आप एक थाली में रख लें और थाली में रख कर के अलग अलग रखते हुए हल्दी की स्याही से आपने लिखा है तो हल्दी का ही आपको दोस्तों तिलक करना है। 7 कागज़ पर आप तिलक करते जाएं हल्दी की स्याही से। तो इस प्रकार तिलक करने से दोस्तों आपके पास फूल हैं तो फूल भी चढ़ाएं। माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए इस पर सभी को धूप दीपित करें और फूल चढ़ाएं, तो इससे आपका ये पूजन हो जाता है। ये काम है दोस्तों आपको रविवार को, पहले रविवार को सुबह का, जब आप नहा धोके पूजा के स्थान पर बैठते हैं। तो दोस्तों पहले संडे को आपने इतना पूजा का काम कर लिया। अब किसी भी संडे को, मतलब 7 संडे का काम है, किसी भी संडे को आपको अब इसकी पूजा नहीं करनी है। पूजा का विधान केवल पहले ही संडे का है। अब उसी संडे से, जैसे सुबह से लेकर के रात 12 बजे का समय जो दिन का टाइम होता है, जैसे संडे का दिन है तो संडे का दिन का टाइम रात 12 बजे तक होगा, उसी 12 बजे तक पीरियड में आपको एक कागज़ दोस्तों इसमें से लेना है। 7 में से कोई सा भी ले लें, एक जैसे हैं सब। तो एक कागज़ आपने ले लिया और उसको एकांत स्थान पे जाके, जैसे आपके कोई कमरा है या एकांत स्थान ऐसा है जहाँ पर करने में आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, कोई रोके नहीं, आप अलग तरीके से एकाग्रचित्त होकर इसको कर सकें। तो इन 7 कागज़ों में से दोस्तों आपको एक कागज़ लेना है। अब एक कागज़ को आपको एकांत में जा कर के एक कोने से पकड़ेंगे, जैसे कि आपने दोस्तों एक कोने से पकड़ लिया, ठीक है। अब एक हाथ की माचिस से जला करके आपको एक कोने से जलाना, उसको शुरू करना है यंत्र को। इस पूरे कागज़ को जलाना है, एक को, ऐसा नहीं कि 7 कागज़ को जला दो, आपको एक कागज़ जलाना है। फिर जब कागज़ को आप जला रहे होंगे दोस्तों, तो माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए अपने जो नीचे लिखा हुआ है मनोरथ, उसको आपको अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर बोलते जाएं, जैसे हे देव शक्ति हमारा मकान बन जाए, कोई सी भी इच्छा। इसी प्रकार दोस्तों आपका पहले संडे का कार्य पूरा हो गया। जिस दिन आपने पूजा की है उस दिन से ही शुरू कर सकते हैं। अब अगले रविवार, अगले संडे का आपको इंतजार करना है, मतलब 7 इतवार का कार्य है ये। तो दूसरा जैसे ही संडे आता है दोस्तों, तो इसी प्रकार सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आपको समय मिलता है 1 मिनट का, तो इसमें से सिर्फ एक कागज़ लेंगे और एकांत में जाकर के ऐसी प्रकार जलाएंगे एक कोने से, तो वो जलता हुआ कागज़, आपका रेख जो राख होती है वो कहीं भी गिर जाए दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। पर लेकिन जो नीचे लिखा है आपकी इच्छा, उसको बोलना न भूलें। तो इसी प्रकार आपको दोस्तों हर संडे को एक कागज़ जलाना है, अपने नीचे वो लिखा हुआ है इच्छा है उसको अंदर आपके मन के अंदर बोलना है, और इसी प्रकार 7 संडे को दोस्तों आपको इस कागज़ को जलाना है। तो 7 संडे दोस्तों आपके पूरे हो गए। पर सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें है कि आप किसी भी संडे का मिस न करें, गैफ न करें। गैफ करने से इसमें संशय पैदा हो जाएगा कि आपका कार्य पूर्ण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमने दोस्तों आपको सभी बातें बड़ी बारीकी से समझाई हैं और शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ऐसे 7 कागज़ों के द्वारा हर संडे को सुबह से शाम तक कभी भी 1 मिनट का आपको समय मिलता है, तो उसको जलाते हुए अपने देव का ध्यान करते हुए और नीचे लिखा हुआ जो आपका मनोरथ है उसको पूर्ण करते हुए, अंदर अंदर बोलते हुए इस कागज़ को जलाना है। तो इस प्रकार जलाने से दोस्तों आपकी इतना टाइम दोस्तों आपका ये करीब कितने सप्ताह आपके हुए आप खुद देख लें, 2.25 महीने का समय होता है, और 2.25 महीने के समय के अवधि के अंदर भी आपका कार्ड पूर्ण हो सकता है या इसके ऊपर हो सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये हम आपको बता ही नहीं रहे, इस उपाय को हज़ारों लोगों ने प्रयोग भी किया है।
और ये जहाँ तक हुआ है तहाँ तक सफल ही हुआ है। इसलिए हमने आपके इसी उद्देश्य से आप लोगों को सामने शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो इसी प्रकार दोस्तों 7 संडे पूरे करें, कोई गैप मिसिंग न करें, और लगातार इसको संडे से करने से आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसी हमारी आशा है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, अपने लोगों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप भी पुण्य लाभ लें और दूसरे के भले ही आप सोचेंगे तो दोस्तों सबसे पहला भला तो आपका ही हुआ। परोपकारम परमो धर्म है। तो इस प्रकार से इसको दोस्तों आप पूर्ण करते हुए आप लाभ ले सकते हैं। अगली जानकारी दोस्तों आपके सामने बहुत जल्दी हम कोई नई प्रस्तुत करने वाले हैं। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार, सभी को धन्यवाद और सभी भाइयों का विशेष विशेष आभार। अगली जानकारी के लिए आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, हम जल्दी ही प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।